बहुत वायरल हो रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत चर्चा हो रही है। कहे क्या है जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? लेबिल कुछ और है, माल कुछ और है। क्या जय हो है? क्या हो बोले? बात इसमें ओ हो क्या? बात सीधी बात है, एनडीए अलायंस बना नहीं है और प्रधानमंत्री ने टारगेट पहले ही कर आ रहे हैं, बढ़िया जोश है, हाई रखना। लेबिल कुछ और है, माल कुछ और है। बैठक हो रही है, एक बैठक हो रही है और एक बैठक बेंगलुरु में हो गई है। बेंगलुरु में पहुंचे थे 26 पार्टी और यहां देखना पड़ेगा कितनी बहुत पार्टी। कितने आलोकवत जी? 38 है। ये सब बता रहे हैं। देखिए ये जनता जिंदाबाद है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। आज दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली पहुंचने के लिए ही सब हड़बड़ाए हुए हैं, सब गड़बड़ाए हुए हैं, मानसिक संतुलन खो गया है और सब जो है दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को हटाया जाए, बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए। और देख रहे हैं कैसे अगुवाई हो रही है। अगुवाई जब हो रही है तो डीएस के शिव कुमार खड़े हैं, सिद्धिरमैया खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल मुस्कुराते ही वो पहुंच रहे हैं और सब जो है गले लगा रहे हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। इतने मधुर संबंध स्थापित हो गए हैं कि बस मानिए 24 में तख्ता पलट होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा दिए जाने का संकल्प ले लिया गया है। आज इसी पर बात होगी, क्योंकि बेंगलुरु में तय हो गया है कि भैया इंडिया के नाम के साथ आगे बढ़ा जाएगा। बहुत लंबा नाम है, अंग्रेजी में कुछ है, आपके पास आएंगे राहुल लाल तो आप बता दीजिएगा क्या क्या हुआ है बेंगलुरु में, ये भी जानेंगे समझेंगे। लेकिन अभी की खबर ये है कि एनडीए की बैठक शुरू हो गई है। एनडीए की बैठक शुरू हो गई है और क्या हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो बहुत ताली बजी है, खूब स्वागत हुआ है। और क्या क्या हुआ ये बताने के लिए और ये जानने और समझाने के लिए मुझे मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज पांडे के पास चलना पड़ेगा। बताइए क्या हो रहा है वहां? एनडीए और इंडिया, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल आप जनता के बीच में हैं, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यहाँ 38 दलों के नेता एनडीए की बैठक में शामिल हैं और एजेंडा सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता जाए और साथ में आने वाले समय में जो 9 राज्यों के अहम चुनाव हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव तक 9 राज्यों के जो चुनाव हैं, उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों की सरकार बने। यही संकल्प एनडीए का है। इंडिया का भी यही संकल्प है कि नीरज भैया इतना सीधा नहीं चलेगा, ये जनता जिंदाबाद है। नीरज भैया स्टॉप, इतना सीधा नहीं चलेगा। इसका मतलब बताइए, लेबिल कुछ है, माल कुछ और है। यहां जनता बहुत चटकारे ले रही है, बहुत ठहाके लगा रही है। इतना फ्लैट बताएंगे तो जनता जिंदाबाद में स्टॉप कर दिया जाएगा। ये जनता का शो है। थोड़ा ये लेबिल कुछ है और माल कुछ है का मतलब क्या है, इसको सरल कीजिए ना नीरज भैया। देखिए ज्ञानेंद्र, लेबिल कुछ और है, माल कुछ और। इसका सीधा मतलब ये हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी क्या जनता भी ये समझती है कि पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी का क्या अस्तित्व है। इसी तरह अगर आप देखें महाराष्ट्र में टीएमसी का क्या अस्तित्व है। इसी तरह अगर आप देखें तो जो राज्य हैं, खासकर कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो क्षेत्रीय दलों की अहमियत बहुत है। इसलिए एनडीए अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा कर रहा है, क्योंकि एनडीए के पास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का चेहरा है और बिल्कुल तस्वीर साफ है कि नरेंद्र मोदी ही चलिए ठीक है, समझा दिए। लेकिन सुनिए, शिकायत है मुझे नीरज जी आपसे, ऑफ कैमरा बड़ी बकैती करते हैं और ऑन कैमरा बड़े प्रोफेशनल बन जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जनता जिंदाबाद में सब एक्चुअल चलेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।